हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कंपनी के इंजीनियर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी इंजीनियर, दोनों इंजीनियर में क्या डिफरेंस है। अगर हम अपनी मोल्डिंग मशीन में काम करवाना चाहते हैं तो कंपनी के इंजीनियर से काम करवाते तो उसमें, और जो बाहर से इंजीनियर काम करवाते उसमें, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। और कौन सा इंजीनियर हमारे लिए सुटेबल रहेगा, किस स्टेज में हम हमारी फैक्ट्री चलिए विद रिस्पेक्ट टू दैट, जो भी है वो हम समझने वाले हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस 5 पॉइंट को डीप से समझना आपकी फैक्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ के काम आएगा। ठीक ठीक है। एक कंपनी इंजीनियर लाइक ओईएम होते हैं जो हमारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो कंपनी के इंजीनियर क्या करते हैं उसको। थर्ड पार्टी इंजीनियर जो किसी ने काम सीख लिया है या कि लॉन्ग टाइम से सर्विसिंग कर रहा है इंडस्ट्री में और उसको डीप नॉलेज हो गई है और वो काम कर रहा है सेल्फ, तो उसको थर्ड पार्टी इंजीनियर कहेंगे, राइट। तो कंपनी के इंजीनियर जो होते हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर्क डायरेक्टली फॉर द मशीन मैन्युफैक्चरर, ये डायरेक्ट कंपनी से आते हैं या मशीन मैन्युफैक्चरर होते हैं, उन वहीं से उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, ठीक है। आउटसाइड इंजीनियर को कौन से इंजीनियर होते हैं, वर्क इंडिपेंडेंट फॉर द सर्विस और कंपनी और सर्विस, मतलब ये इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, इन्होंने डीप नॉलेज गेन कर लिए। तो ये फैक्ट्री ट्रेन ऑन द ब्रांड और मशीन। मान लो ये एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड, ये कोई एक्स वाई जेड कंपनी है। इस कंपनी का जो इंजीनियर है वो वेल ट्रेंड है, ठीक है। तो ये वेल ट्रेंड है, तो ये इंजीनियर आपको एक्सप्लेन करेगा आपकी मशीन में जो भी इश्यूज हो रहा है। ये होगा मे हैव एक्सपीरियंस विद मैनी डिफरेंट ब्रांड। अगर ये आउटसाइड थर्ड पार्टी इंजीनियर है तो इनको डिफरेंट डिफरेंट मशीन में हर दिन नई कंपनी के मशीन पे जाते हो, नया एक्सपीरियंस लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ये जो होंगे पर्टिकुलर एक ही ब्रांड की मशीन में डीप नॉलेज है उनका। फॉर एग्जांपल एक्सवाईजेड इशू आ रहा है इस मशीन में, इसी कंपनी के इंजीनियर को बुलाया तो क्विकली वो प्रॉब्लम को डायग्नोस करके रिजॉल्व कर देगा। और ये हर दिन नई नई मशीन पे जाते हैं तो इन लोगों को नई नई प्रॉब्लम मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। समटाइम ये उस प्रॉब्लम को डायग्नोस ना कर दे क्योंकि इनका रिपीटेड वर्क है, ये डेली का काम वही है और इनका वो काम नहीं है, तो शायद थोड़ा सा इशू आए, बट दे कैन रिजॉल्व ऑल्सो। तो यूज जेन्युइन ओईएम स्पेयर पार्ट्स। मान लो आप ओईएम से काम करवा रहे हो, ठीक है, कंपनी वाले इंजीनियर से, तो जो भी स्पेयर पार्ट्स होंगे वो डायरेक्टली कंपनी से आपको मिल जाएंगे। ओईएम से स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल होंगे इनके पास। यूज ओईएम ओईएम फॉर कंप्लेन एंड स्पेयर पार्ट, ये ओईएम को कंप्लेन करेंगे उसके बाद ये स्पेयर पार्ट लाएंगे तब जाके आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं इनके और इनके काम करने में थोड़ा सा टाइम हो सकता है। कभी कभी स्पेयर पार्ट ये डायरेक्ट कंपनी से ला के दे देंगे और इसलिए आपका काम हो जाएगा। और इस केस में आपका क्या होगा, स्पेयर पार्ट आपको मंगाना पड़ेगा और इट विल टेक सम टाइम ऑल्सो, ये थोड़ा टाइम भी लग सकता है। यूजुअली मोर एक्सपेंसिव। जो भी ओईएम के या कंपनी के जो इंजीनियर्स आएंगे वो उनका जो सर्विस चार्ज होगा या विजिटिंग चार्ज होगा दैट वुड भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड थर्ड पार्टी इंजीनियर होगा, इनका सर्विस चार्ज होगा थोड़ा कम होगा, राइट। बेस्ट फॉर द वारंटी वर्क एंड मेजर ब्रेकडाउन्स। अगर मैं वारंटी में हमारी मशीन है उस टाइम में ये कंपनी वाले इंजीनियर बहुत अच्छे रहेंगे, आराम से आएंगे, आपका काम प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे एंड ब्रेकडाउन्स वगैरह आएगा वो रिजॉल्व है। लेकिन गुड फॉर द रूटीन मेंटेनेंस एंड आउटसाइड द आउट ऑफ वारंटी। अगर आपकी वारंटी खत्म हो गई, मान लो 1 साल की आपने मशीन खरीदी, 1 साल की वारंटी मिली, वो खत्म हो गई, उसके बाद आप फिर भी मशीन सही करवाना चाहते हो तो ये जल्दी आ जाएंगे और कम पैसे में भी। ये इसको आपको थोड़ा अफोर्ड, बिगिनर प्लेयर हो तो आप इसके साथ थर्ड पार्टी के साथ काम कर सकते हो। आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ है, ब्रांड बन चुका है, अच्छी ओवरऑल ग्रोथ चल रही है, सारी चीज़ अच्छी चल रही है, तो फॉर दैट टाइम मैं इसको इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप बिगिनर लेवल पे देन यू कैन यूज दिस। तो बिगिनर लेवल पे यहाँ तक ठीक है, बिगिनिंग लेवल पे आप थर्ड पार्टी से काम करवा सको, लेकिन आपकी फैक्ट्री बहुत ओवरऑल अच्छी चली, सारा काम सही चला है, तो देन यू यूज दिस, ठीक है। यहाँ आपको ईयर का एएमसी वगैरह भी मिल जाता हो कंपनी के साथ। अगर कंपनी इंजीनियर से आप 1 ईयर की एएमसी ले लो, एएमसी 1 ईयर की ले लो, तो 1 साल में जो भी मशीन में इश्यूज आएगा वो आपको रिजॉल्व कर देंगे। हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स के हिसाब से प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के साथ आप जुड़े हो, कौन से ब्रांड के साथ जुड़े हो, राइट। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ कोई वेल ट्रेन बंदा बाहर से जो लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है, उसने जॉब छोड़ दी है, तो वो काम आके कर जाएगा। जो भी उसका सर्विस चार्ज होगा, जो भी मार्केट का स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से आप उसको पे कर दो। बट विद रिस्पेक्ट टू रेट ये थोड़ा लो ही होगा इसका सर्विस चार्ज। तो प्राइस वाइज बात करूँ तो
प्राइस वाले ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, ये थोड़ा सा लो होगा, राइट। हैज एक्सेसिबल ऑफिशियल टेक्निकल मैनुअल और सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर कंपनी का जो इंजीनियर होगा उनके पास सारे टेक्निकल मैनुअल्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, सारी अपडेट्स होंगी, और चैट सपोर्ट भी उनको इजीली कंपनी से मिल जाता है। और मैं इनकी बात करूँ, हैव द लिमिट एक्सेसिबली मैन्युफैक्चर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी एक्सेसिबिलिटी मतलब आपकी मशीन में कोई इश्यूज आ रहा है, तो कोई ऐसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ गया, या कोई मैनुअल समझना चाहते हो क्या लाइन कहाँ से जा रही है, इलेक्ट्रिकल की, अदर वो हाइड्रोलिक की, अदर वो मैकेनिकल इश्यू है, तो उसके मैकेनिकल को समझना या वो सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। अगर पर्सन जो थर्ड पार्टी इंजीनियर है वो वेल ट्रेन है तो वो शायद आसानी से कर दे, बट थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है कंपनी वालों के लिए, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। ऑफिशियल सर्विस स्पेयर पार्ट सपोर्ट। ऑफिशियल सर्विस सपोर्ट सारा मतलब आपने काम करवाया तो ये आपके पास एक पूरा एक आपके साथ सर्विस रिपोर्ट देखे जाएंगे। वो रिपोर्ट आप रख सकते हो नेक्स्ट टाइम ईयर में, ईयर वाइज आप प्रिवेंटिव करते हो या फिर पूरा ओवरऑल मशीन का चेक करते हो, रूटीन चेक, तो आपके पास पूरी रिपोर्ट रहेगी कि हाँ ये रहता। इन पे इस केस में सर्विस क्वालिटी डिपेंड ऑन द जेन्युइन इंजीनियर एक्सपीरियंस। इंजीनियर का एक्सपीरियंस है बहुत डीप लेवल का तो शायद वो दे पाए, समटाइम वो नहीं भी देते, वो आके आपका मशीन सही करके चले जाते हैं, वो नहीं देते। तो ये एक प्रोबेबली कंपनी इंजीनियर्स को आप कब तक, आपने फॉर एग्जांपल मैंने फैक्ट्री स्टार्ट करी है, राइट। एक छोटी स्टोरी के साथ जाएंगे। मैंने फैक्ट्री स्टार्ट करी है, मेरी फैक्ट्री में जो पर्सन काम कर रहा है, मेरी मेरी अभी मैंने एक मशीन लगाई है, राइट। और एक मशीन में मैंने लगाने का बाद इस मैंने डायरेक्ट ओईएम से अपनी फैक्ट्री से काम करवा लिया, कंपनी इंजीनियर से। एक साल के बाद मेरी वारंटी खत्म हो जाती है, तो इनका जो विजिटिंग चार्ज होता है दैट वुड बी थोड़ा सा हाई। और इस केस में थोड़ा सा पैसा सेव करने के लिए लोग थर्ड पार्टी इंजीनियर के साथ काम कर लेते हैं। बट ओवरऑल अगर मान लो मेरी फैक्ट्री में 50 मशीन है, बार बार मैं थर्ड पार्टी वालों को बुलाऊंगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कभी कभी टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो गई या फिर ऑफिशियल कोई सॉफ्टवेयर अपडेट या कुछ ऐसी इश्यूज आती है जो इनको नहीं पता है, तो उस केस में मुझे एक डायरेक्ट एएमसी ले लो और ईयर वाइज की छुट्टी कर दो जो भी है। तो आपकी फैक्ट्री कब स्टार्ट है, कितना ग्रोथ है, विद रिस्पेक्ट टू दैट ये वेरी करती है आपको कौन सा इंजीनियर कब शूट करेगा, थर्ड पार्टी के साथ काम करना है या कंपनी इंजीनियर के साथ काम करना है। अगर कंपनी के साथ आपके अच्छे बिहेवियर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो डायरेक्ट आप इनके साथ काम करो, नहीं तो आप थर्ड पार्टी के साथ करते हो। तो ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन कितनी है और ओवरऑल फैक्ट्री कैसे चली है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कैसे काम करना है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन बोथ ऑफ देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। बाय बाय एवरीवन।